Good morning class, this is your English session and everyone take out your book Healthy Planet and take out page number 79 in your books. previous class में हमने अपना lesson number 18 means of transport start किया था. means of transport यानी यातायात के साधन या परिवहन के साधन भी इसे हिंदी में बोलते हैं. ये ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं या अपना सामान ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस को हम ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल कर सकते हैं, है ना. मतलब कि थोड़ी बहुत दूर जगह कोई हो तो वहाँ पैदल जा सकते हैं, बट हमें कहीं दूर जाना है तो हमें किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की, किसी न किसी वाहन की ज़रूरत होती है. अपना ये चैप्टर अब तक हमने यहाँ तक रीड किया था और जिसमें मैंने आपको अर्ली मैन की स्टोरी सुनाई थी. अर्ली मैन यानी कि आदि मानव किस तरह से अपना जीवन बिताता था. उसके पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था. फिर धीरे धीरे उसने जानवरों के ऊपर सवारी करना ही शुरू करी. अपना सामान भी उसने जानवरों के ऊपर ढोना शुरू किया और उसके बाद में उसने कैरेजेस एंड कार्ट्स बनाए, मतलब पहिया गाड़ी बनाई, है ना. उसने व्हील का इन्वेंशन किया, पहिए का आविष्कार किया. और जो कार्ट एंड कैरेजेस होती हैं वो होती हैं पहिया गाड़ी. उसने पहिए वाली गाड़ियाँ बनाई और किस तरह से जो डिस्कवरी ऑफ व्हील थी यानी पहिए की खोज थी उसकी लाइफ को उसने बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया, आसान बना दिया. अब हम ये अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. आप यहाँ आज की डेट मेंशन करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है. लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड यानी कि ज़मीन और ट्रांसपोर्ट वाहन यानी ज़मीन पे चलने वाले हम वाहनों के बारे में पढ़ेंगे. सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड. कुछ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो लैंड यानी ज़मीन पर चलते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट उनमें से है सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट. रोड क्या होता है? रोड आप जानते ही हैं, रोड होता है सड़क, ठीक है. सड़क पे चलने वाले वाहन. मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट मूव ऑन रोड्स. जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो रोड पर चलते हैं. पीपल यूज मोटरसाइकिल, कार, बस, ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा टू ट्रैवल विद इन द सिटी और टू ट्रैवल फार. पीपल यानी कि लोग यूज़ इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिल का, कार का, बस का या ऑटो रिक्शा का. ऑटो रिक्शा, ये देखिए ऑटो रिक्शा है जिसमें 3 व्हील्स होते हैं, 3 पहिए होते हैं. एक्सेट्रा यानी इसके अलावा और भी वाहन. टू ट्रैवल यात्रा करने के लिए. विद इन द सिटी अपने ही शहर में. जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. और टू ट्रैवल फार या फिर दूर जाने के लिए भी हम चीज़ों का इनका इस्तेमाल करते हैं. ट्रक्स आर यूज टू कैरी गुड्स. जो ट्रक होते हैं यूज टू इस्तेमाल किए जाते हैं. कैरी मीन्स ले जाना, गुड्स सामान को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह. मतलब ट्रक में बहुत सारा सामान भर के ले जाया जा सकता है. जैसे आप जानते हो कि दुकानदार कोई चीज़ें बेचते हैं, सप्लाई वगैरह करते हैं तो अपनी दुकानों का सामान वो अपने ट्रक में मंगाते हैं, है ना. या कोई अपने घर का सामान इधर से उधर लेके जाता है तो वो ट्रक में लेके जाता है. रोड ट्रांसपोर्ट के बाद में हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो किसके ऊपर चलते हैं? पटरी के ऊपर, है ना. आपने देखा होगा रेलगाड़ी जो है ट्रैक पर चलती है, ट्रेन. ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक. जो ट्रेनें होती हैं वो रेलवे ट्रैक के ऊपर चलती हैं, रेलवे की पटरी के ऊपर. पीपल यूज ट्रेन. लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं टू गो डिस्टेंट प्लेसेस. जो जगह दूर होती हैं, सच एज अनदर सिटी. जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. एन इंजन पुल्स द कोचेज ऑफ अ ट्रेन. सबसे आगे होता है इंजन और इंजन क्या करता है? पुल यानी कि खींचता है. कोचेज ऑफ ट्रेन, जो मतलब इंजन के पीछे जो डिब्बे लगे होते हैं उन्हें कोच कहते हैं, जिसमें हम लोग बैठते हैं, वो कोच होते हैं, ठीक है. और उन सभी कोचेस को कौन खींचता है? इंजन खींचता है, ठीक है. और लोग रेलवे का बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए रेलवे का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेलवे बहुत ही सस्ता साधन है. मतलब आपको कहीं दूर जाना है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ओके. मतलब आप इसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हो. बहुत कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है और चीप भी है, सस्ता भी है, ठीक है. और साथ ही साथ में फास्ट भी है. अब हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट के बाद वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में. वाटर से आप समझ ही रहे हैं, वाटर यानी कि पानी, और ट्रांसपोर्ट वाहन जो पानी में चलने वाले वाहन होते हैं. सम व्हीकल सेल ऑन वाटर. कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो पानी में सेल मतलब कि तैरते हैं. पीपल यूज बोट्स टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस. लोग इस्तेमाल करते हैं बोट्स यानी कि नाव का. टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस यानी पानी में उन्हें बहुत थोड़ी सी दूर कहीं जाना हो तो वो बोट का यूज़ करते हैं, जैसे कि नदी किनारे, है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे. दे यूज़ शिप्स. और वो जहाज़, जो बोट है वो छोटी सी होती है और जो शिप होती है वो बहुत बड़ी होती है.
टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है। अब देखो, एक देश से दूसरे देश में तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो अगर आपको वहाँ जाना है और पानी के रास्ते से जाना है तो आप शिप का यूज़ कर सकते हैं, जहाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे सेंड देयर गुड्स, गुड्स यानी कि सामान, वो अपना सामान भेजते हैं बाय शिप्स, जहाज़ों से, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था द अर्थ में कि जो सीज़ एंड ओशंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत विशाल होते हैं। तो समुद्र जो है वो एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं, इस तरह का भी उनमें डिस्टेंस होता है। तो समुद्र के रास्ते या महासागर के रास्ते लोग शिप्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जहाज़ों में यात्रा करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे उन वाहनों के बारे में जो हवा में उड़ते हैं। एयर मीन्स हवा। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्लाई इन द एयर, कुछ ऐसे वाहन भी होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। एयर ट्रैवल इज द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी आपको दुनिया में कहीं भी जाना है तो फास्टेस्ट यानी आप सबसे ज़्यादा तेज़ी से कैसे पहुंच सकते हैं, बाय एयर ट्रैवल करके, यानी हवाई यात्रा करके। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स हेल्प टू मूव थ्रू एयर, यानी कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर्स जो होते हैं वो मदद करते हैं हवा के रास्ते से आपको कहीं जाने में। पीपल यूज एरोप्लेन्स टू सेंड गुड्स एंड लेटर्स, और लोग एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं सामान भेजने के लिए या अपने लेटर्स भेजने के लिए, चिट्ठियाँ भेजने के लिए। हेलीकॉप्टर कैन कैरी अ फ्यू पीपल, हेलीकॉप्टर थोड़े से ही लोगों को ले जा सकता है, बट जो एरोप्लेन होता है उसमें बहुत सारे लोगों के बैठने की जगह होती है। मोस्ट व्हीकल्स नीड फ्यूल टू मूव, ज़्यादातर जो वाहन होते हैं उनको चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल यानी कि ईंधन, जैसे आप देखते हो पापा की कार बाइक होती है और उसमें उन्हें बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है ना, तभी वो चलते हैं, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल या सीएनजी के नहीं चलते हैं। Some commonly used fuel for vehicles are coal, petrol, diesel, electricity and CNG. कुछ जो कॉमनली मतलब सामान्यतः जो फ्यूल, जो ईंधन डाले जाते हैं वाहन में, वो है कोल यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये आपने सुने ही होंगे। इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, बिजली से भी चलती है, जैसे आपने मेट्रो ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल किया होगा, है ना। तो जो मेट्रो ट्रेन है आप जानते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है। और कुछ ऐसी बाइक्स भी आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती हैं, और जो ई रिक्शाज वगैरह होते हैं वो भी बिजली से ही चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। और सीएनजी गैस होती है जो कि कार्स वगैरह में, बसेस में डाली जाती है। वी शुड नॉट वेस्ट फ्यूल, हमें फ्यूल को वेस्ट नहीं करना है। जैसे आजकल आप टीवी में भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमारे सीएम केजरीवाल जी रिक्वेस्ट करते हैं कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, है ना, आपने सुना ही होगा। क्यों कि भाई रेड लाइट पे तो गाड़ी हमारी ऐसे ही खड़ी होती है, तो अपनी अगर हम गाड़ी को ऑफ कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो पेट्रोल है वो बचेगा, है ना, और पोल्यूशन भी नहीं होगा। क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो आपने देखा होगा कितना सारा धुआं निकलता है उसमें से, इससे हवा गंदी होती है, ठीक है। तो हमें फ्यूल जो है वो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत महंगा भी होता है और वो हमारे पास लिमिटेड है यूज़ करने के लिए। मतलब हमारी अर्थ पे कुछ लिमिट में ही है, वो कुछ सीमित ही है, ठीक है। एक ही आदमी सारा इस्तेमाल कर लेगा तो दूसरे के लिए नहीं बचेगा। वी कैन सेव फ्यूल, हम ईंधन को बचा सकते हैं बाय वॉकिंग, पैदल चलकर, और यूजिंग बाइसिकल, या जो आपकी बाइसिकल्स होती हैं जो बच्चे चलाते हैं, बड़ों की भी होती है ना साइकिल, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब आपको थोड़ी सी दूरी पर जाना है तो ज़रूरी नहीं आप कार से जाओ, आप बाइक से जाओ, आप पैदल भी चल सकते हो, क्योंकि पैदल चलने से आपकी एक्सरसाइज होती है, आप फिट रहते हो। और या फिर आप साइकिल चला सकते हो, साइकिलिंग से भी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपका वेट कंट्रोल होता है, आपका वज़न जो है वो कंट्रोल होता है, और साथ ही साथ में आपके पैसे भी बच जाते हैं, फ्यूल भी बच जाता है ना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको ये चैप्टर की रीडिंग दोबारा अच्छे से करनी है, और अब मैं नोटबुक में आपको इसके इंट्रोडक्शन एंड वर्ड मीनिंग समझाने जा रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप आज की डेट में करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, और वर्ड मीनिंग भी थोड़ी से ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है व्हीकल या वाहन, गुड्स यानी कि स्टॉक, माल या सामान, इन्वेंटेड यानी कि डिस्कवर, आविष्कार करना, कोई नई चीज़ ढूंढना, टेम्ड यानी कि पेट या पालतू, जैसे हमने पढ़ा था कि अर्ली मैन ने एनिमल्स को टेम किया था। कैरेज होती है कार्ट यानी कि गाड़ी, जैसे कि जिसमें पहिए लगे हों, ठीक है, ऐसी गाड़ी।
और ड्रैग मीन्स होता है पुल यानी कि खींचना। तो बहुत ही सिंपल से हैं, ये आपको आज की डेट में अपनी नोटबुक्स में करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।